दोस्तों वारी एनर्जीज लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने ज़बरदस्त प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है इसका पी रेशियो जो काफ़ी कम है। अब आप देखो कि लिस्टिंग तो डबल नहीं हुई, लेकिन लिस्टिंग के बाद स्टॉक ने दौड़ना शुरू कर दिया है और अब यहाँ पे डबल होता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। तो क्या अब यहाँ पे इस लेवल पे ख़रीदारी कर लेनी चाहिए? तो वारी एनर्जीज के अंदर पॉजिटिव पॉइंट क्या है और निगेटिव पॉइंट इसके क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो यह रिन्यूएबल सेक्टर की एक मजबूत खिलाड़ी है और बहुत तेज़ी से अपना बिजनेस बढ़ा रही है, लेकिन यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को लगता है कि 2800-2900 का स्टॉक बहुत महंगा है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने से वो बचते हैं। लेकिन क्या आपको इसकी जो प्राइस है उसको देख के डरना चाहिए या फिर आपको इसका पी रेशियो देख के उसके हिसाब से अपना निर्णय करना चाहिए, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या स्टॉक आने वाले समय में बेहतर कर सकता है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वारी एनर्जीज ने लिस्टिंग के बाद कमाल किया है और गुरुवार शुक्रवार की दो क्लोजिंग देखे साथ में तो करीब 18% के आसपास का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। स्टॉक 2895 तक पहुंच गया, यानी 2900 तक पहुंच गया है। अब आप देख सकते हो स्टॉक का जो इंट्राडे का हाई बना वो 2910 रुपये का है। तो 2780 पे शुरुआत हुई, बहुत ही बेहतर किया। लो बना वो 2776 के आसपास है। तो इस हिसाब से आप देख ही सकते हो स्टॉक ने बहुत ही बेहतर किया है, काफ़ी शानदार तरीके से स्टॉक ने दौड़ लगाई है और पिछले दो ट्रेडिंग में मोरत ट्रेडिंग में भी स्टॉक ने काफ़ी बेहतर किया है। तो आप देखिए कि वारी एनर्जी के IPO को बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स मिला था और जिस तरह से बाजार में GMP चला था उस हिसाब से लिस्टिंग 3000 के आसपास होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लिस्टिंग लगभग 70% प्रीमियम में हुई, क्योंकि 28 अक्टूबर को 2500 की प्राइस थी लिस्टिंग। उसके बाद में स्टॉक आ गया नीचे। उसी दिन आप देखें 2338 रुपये का लो बन गया, यानी 2500 के आसपास स्टॉक टिक नहीं पाया। स्टॉक के अंदर गिरावट हो गई, बिकवाली शुरू हो गई। 29 अक्टूबर को अगर आप देखें तो यहाँ पे 2375 पर इसकी शुरुआत हुई और क्लोजिंग 2380 के आसपास हुई। फिर 30 अक्टूबर को स्टॉक 2391 के आसपास आ गया और आप देख सकते हो कि वो स्टॉक यहाँ पे 1 नवंबर तक लगभग 2900 तक पहुँच गया। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि जो स्टॉक 2300 के आसपास था 28 अक्टूबर को 2900 तक पहुंच चुका है, बहुत ही बेहतर रिटर्न दिया है। यानी लिस्टिंग के बाद स्टॉक ने कमाल करना शुरू कर दिया और लिस्टिंग के बाद 5 दिन में 90% तक ये स्टॉक दौड़ चुका है और इशू प्राइस से 93% का रिटर्न इसने दे दिया है। काफ़ी बेहतर तरीके से स्टॉक दौड़ रहा है। तो मुहूर्त ट्रेडिंग में स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली बहुत ही बेहतर तरीके से। मुहूर्त ट्रेडिंग में देख सकते हो कि 2787 पर स्टॉक की शुरुआत हुई और कुछ ही समय में 7% की तेज़ी के साथ स्टॉक 2908 पर पहुंच गया, यानी 2900 को इसने पार किया। और देख सकते हो कि बाजार क्लोज होने के समय 2889 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। तो बहुत ही बेहतर किया है। इससे पहले भी देखें तो गुरुवार के दिन इसने बेहतर प्रदर्शन किया था और शुक्रवार दोनों मिलकर 18% के आसपास की ज़बरदस्त तेज़ी इसने बता दी है। तो ये लिस्टिंग अगर आप देखें तो 70% प्रीमियम में हुई थी 2550 पर, लेकिन लिस्टिंग के दिन ही प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और जिस वजह से अगर आप देखें तो स्टॉक आ गया था 2336 पर और उसके बाद से लगातार स्टॉक रिकवर हो रहा है। इसका जो प्राइस बैंड था वो 1427 रुपीज़ और अपर बैंड में 1503 रुपये के आसपास था। और देख लो कि GMP इसका लगभग 100% बता था, जिस हिसाब से लोगों को लग रहा था कि 3000 के आसपास लिस्टिंग होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। निचले लेवल पे स्टॉक आया और वहाँ से खरीदारी का मौका मिला, लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया और देख लो कि स्टॉक ने बेहतर करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे वारी एनर्जीज के फाउंडर की बात करें तो हितेश चिमनलाल दोषी, जिन्होंने 5000 रुपये का भी लोन लिया था अपने रिश्तेदारों से और 1985 में अपने बिजनेस की शुरुआत की थी वारी ग्रुप की। और धीरे धीरे अगर आप देखें तो ये बिज़नेस इतना बड़ा कि आज दुनिया के अमीर व्यक्तियों में इनका नाम आता है और काफ़ी मजबूती से बिजनेस बढ़ रहा है। विश्व के काफ़ी देशों में कंपनी अपने एक्सपोर्ट कर रही है प्रोडक्ट। कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी करीब 12,000 मेगावाट के आसपास है। स्पेशली अगर आप देखो इनका एक्सपोर्ट का बिजनेस है, जिसमें कंपनी अमेरिका में अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है और चाइनीज़ सोलर सेल्स के मुकाबले इसका प्रदर्शन बेहतर है और इसी वजह से इनका ऑर्डर बुक लगातार बढ़ रही है। तो सोलर सेक्टर के लिए सरकार की तरफ से PLI स्कीम भी लाई गई है और सरकार इसको पूरा सपोर्ट दे रही है, जिसका फ़ायदा इस कंपनी को मिल रहा है। इंडिया की सोलर एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी अगर आप देखें तो 60 गीगावाट तक
थी 2023 तक पहुंच चुकी है। आने वाले समय इसमें और उम्मीद है कि ये और बेहतर करेगी। तो देख सकते हो कि पीएलआई स्कीम का पूरा फ़ायदा मिल रहा है, जिससे आने वाले समय और भी इसमें निवेश की संभावना बनेगी। इसके अलावा सरकार की तरफ से सोलर पार्क स्कीम लाई गई है। तो जैसे जैसे ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार और तेज़ी से बढ़ रहा है और इस सेक्टर से संबंधित सारी एनर्जीज जैसी कंपनियों को काफ़ी बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग में ये कंपनी एक मजबूत कंपनी जिसका काफ़ी बड़ा नाम है। यहाँ पे कुछ पॉजिटिव बातें भी है, जिसमें आप देखें तो पहला पॉइंट पॉजिटिव देखें तो लार्जेस्ट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर, करीब 12 गीगावाट की प्रोडक्शन कैपेसिटी है और इनके पास 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। 1989 में इसकी शुरुआत हुई और काफ़ी तेज़ी से इनका कारोबार लगातार बढ़ रहा है। कंपनी सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग करती है और लगातार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के दम पे अपने कारोबार को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है और काफ़ी अच्छी इसकी डिमांड है। फिलहाल कंपनी की इंडिया के बाज़ार में बात करें तो 388 लोकेशन में इनकी प्रेजेंस है और इंटरनेशनल मार्केट में 68 जगह पे इनकी प्रेजेंस है और ये बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। कंपनी आल्सो रिटेल सेगमेंट में भी काम कर रही है, जिसमें आप देख सकते कि एमएसएमईज और डायरेक्ट कस्टमर को भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है ईपीसी बेस पे। तो इससे बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। दूसरा जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ। कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है। देख सकते जून 2024 क्वार्टर में अगर आप देखें तो कंपनी का जो रिवेन्यू है वो 34.9 बिलियन रुपीज़ के आसपास रहा है और नेट प्रॉफिट 4 बिलियन रुपीज़ के आसपास रहा है। कंपनी का नेटवर्थ अगर आप देखें तो जून क्वार्टर के एंड तक 44.7 बिलियन रुपीज़ तक पहुंच चुका है और ये लगातार बढ़ रहा है। आप देख सकते हो, इससे एक क्लियरली समझ में आ रहा है कि बिजनेस पटरी पे है कंपनी का और तेज़ी से बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए अगर वारी एनर्जीज का टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 69% की ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, जो 116.3 बिलियन रुपीज़ तक पहुंच चुका है, जो देख सकते हो कि पहले 68.6 बिलियन रुपीज़ के आसपास था फाइनेंशियल 2023 में। नेट प्रॉफिट की बात उसमें भी 154% की ज़बरदस्त जंप है, जो 12.7 बिलियन रुपीज़ तक पहुँच गया, जो 2023 में 5 बिलियन रुपीज़ के आसपास था। कंपनी यहाँ पे 3.6 बिलियन रुपीज़ के आसपास अपना डेट को मेंटेन रखा हुआ है और काफ़ी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की बात उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जो 31.5% के आसपास पहुंचा है फाइनेंशियल 2024 में, जो 23 में 27.8% के आसपास था। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखे तो 45.2% के आसपास पहुंचा है, जो 39% के आसपास था फाइनेंशियल 2023 में। तो लगातार आप देखें तो कंपनी की सेल्स सुधर चाहिए है। इसके अलावा देखें तो गुड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, ये तीसरा इसका पॉजिटिव पॉइंट है, जिसमें कंपनी की जो इस समय ग्रोथ देखें तो सिर्फ इंडिया के बाजार नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में इनकी बहुत अच्छी इमेज बन रही है, चाहे यूरोपियन यूनियन बाजार हो, मिडिल ईस्ट हो, जहाँ पे कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ा रही है, यूनाइटेड स्टेट में। और देख सकते हो कंपनी की इस समय 3 गीगावाट सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यूएस में है और देख सकते हो आने वाले समय इसको 1.6 गीगावाट की कैपेसिटी और एक्सपांड की जाएगी 2025 तक। तो क्लियरली देख सकते हो कि विजन बड़ा है कंपनी का और ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकता है। कुछ यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट भी है, जिसमें देखें तो वेरी कम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज़, जिसमें आप देख सकते हो कि इसके और भी कंपटीशन में बड़ी लीडिंग कंपनी है, जिसमें आप देखो कि टाटा पावर सोलर सिस्टम, विक्रम सोलर, अदानी मुंद्रा सोलर, ये कंपनियाँ इनको बराबर टक्कर दे रही है और इसीलिए उसके बीच में अपनी इमेज बनाना, अपनी बिजनेस को लेना, ये इनके लिए एक बड़ा सरदर्द भी साबित हो रहा है। लेकिन कंपनी कोशिश कर रही है और आने वाले समय बेहतर करते हुए दिखाई देगी। दूसरा एक और निगेटिव पॉइंट है वो है रिस्क टू ग्रोथ। तो रिस्क जो है इसमें थोड़ी सी बनी हुई है ग्रोथ के लिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यूएस में इस समय इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम भी है और जो इक्विपमेंट है उसकी जो इनपुट कॉस्ट में भी वृद्धि घट रही है, जो रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है, तो कुछ ग्रोथ की भी संभावना तो निगेटिव है, लेकिन ओवरऑल प्रदर्शन अच्छा है और ये आने वाले समय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बहुत ही बेहतर रिटर्न दे सकता है। अब बात करें इसके पी रेशियो की, तो देखो कि वारी एनर्जीज का पी रेशियो 63.19 के आसपास, जबकि सुजलॉन एनर्जी का पी रेशियो 138 है। तो सुजलॉन एनर्जी के मुकाबले यह स्टॉक लगभग आपको देखें तो आधी कीमत में दिखाई देगा पी रेशियो के हिसाब से। और यहाँ पे स्टर्लिंग एंड विल्सन का देखें तो -64.41 है और आज़ाद इंजीनियरिंग का 145.79 का पी रेशियो, यानी इसका पी रेशियो कम है। ये स्टॉक वाकई में सस्ता है, आने वाले समय बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।